बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है, रण सज चुका है। इस बार किसकी फतेह होगी, किसका परचम लहराएगा, ये देखने वाली बात है। मुकाबला काफी रोचक लग रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। दूसरे चरण के 17 जिलों की 14 विधानसभा सीटों के लिए 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि 16 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख तय की गई। वहीं दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 10 नवंबर को। यह चरण बिहार की सत्ता की दशा और दिशा तय करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी 17 जिलों की 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना जिले की विधानसभा सीटें इस चरण में शामिल हैं। दूसरे चरण में आरजेडी की साख दांव पर लगी, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 3 मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला इसी चरण में होगा। इस चरण में पटना, मिथिलांचल, कोसी और सारण प्रमंडल की सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी का दबदबा रहा है। पिछले चुनाव में इन्हीं इलाकों में आरजेडी भी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बदले हुए राजनीतिक समीकरण के चलते तेजस्वी यादव के कंधों पर आरजेडी के दुर्ग को बचाए रखने की बेहद कठिन चुनौती होगी। दूसरे चरण की 94 विधानसभा सीटों में एनडीए के पास सबसे ज्यादा सीटें, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन 94 विधानसभा सीटों में से 29 सीट जेडीयू को मिली थी, जबकि आरजेडी 30 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं बीजेपी को 19, कांग्रेस को 6, सीपीआई को 1, एलजेपी को 1 और 2 सीटें निर्दलीय विधायकों ने जीती थी। पिछले चुनाव में महागठबंधन ने 65 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि चंपारण इलाके में महागठबंधन पर बीजेपी भारी पड़ी थी और एक तरफा जीत वहां की सीटों पर दर्ज की थी। नीतीश कुमार सरकार के 3 मंत्रियों की साख भी इस चरण में दांव पर होगी। अगर वे दोबारा चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इनमें मधुबन सीट से बीजेपी विधायक और सहकारिता मंत्री राणा सवंधीर, गौड़ाबुराम से जेडीयू के मंत्री विधायक मदन साहनी और पटना साहिब से बीजेपी के विधायक और मंत्री नंदकिशोर यादव इसमें शामिल हैं। इस तरह से बीजेपी कोटे के 2 और जेडीयू कोटे से 1 मंत्री की साख दूसरे चरण के चुनाव में दांव पर लगी रहेगी। नामांकन तो भी ट्रेलर है, पूरी चुनावी फिल्म अभी बाकी है।